हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। देखिए, डिटरमिनेंट्स जो है ये मैट्रिक्स का भाई है। मींस अ नंबर एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, इसे डिटरमिनेंट्स कहते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हायर लेवल पे है। हाँ, कि डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमारे सिलेबस में है। हमने सिर्फ सीखना है कि डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, तो इससे एसोसिएटेड जो डिटरमिनेंट्स होगा उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि मॉड का साइन होता है। ध्यान दें, ये मॉड का साइन नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन है। यहाँ पर इसका मॉड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं DET डिटरमिनेंट ए, या डेल्टा का साइन बना देते हैं ये, ठीक है। ये सारे के सारे डिटरमिनेंट के सिंबल होते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमें दे रखा है 2x2 ऑर्डर का 1 2 3 4। इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट्स होगा वो होगा डिटरमिनेंट ए 1 2 3 4। बस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे। मैट्रिक्स का साइन इस तरह से ब्रैकेट होता है, डिटरमिनेंट का साइन इस तरह की लाइन होती है। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये होने वाली अक्सर गलती है। बच्चे पेपर में मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स का साइन लगा के आते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है, जो डिटरमिनेंट होगा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। मींस वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पता है ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ उनका ही डिटरमिनेंट हो सकता है, बाकी किसी का डिटरमिनेंट नहीं होगा। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का हो सकता है, 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो डिटरमिनेंट होगा 1x1 का ऑर्डर का होगा, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का नहीं होगा। तो हमें ये नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ 3x3 ऑर्डर तक पढ़ना। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा ही मैट्रिक्स सिंगलटन एलिमेंट का होगा। इसके लिए जो डिटरमिनेंट आएगा वो यह डिटरमिनेंट 5 आएगा। मॉड 5 नहीं, डिटरमिनेंट 5 है, 5 आएगी वैल्यू। अगर मान लें मैट्रिक्स ए के अंदर -5 होता तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है डिटरमिनेंट -5। इसकी वैल्यू -5 होती, 5 नहीं होती। ये मॉड नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी इसे मॉड समझ के आप लोग इसे 5 लिखने की कोशिश करें। हालांकि 1x1 मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आने वाला है। इसके बाद देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये लिखा है मैंने 1 2 3 4, बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स लिखा है। इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट ये बनेगा 1 2 3 4। हाँ, एक बात मैं और बताऊं आपको, डिटरमिनेंट जो है और मैट्रिक्स है, इनका बेसिक डिफरेंस ये है, मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट की हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमें डिटरमिनेंट दिया है 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, इन नंबरों को A11 और A22 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख दिया 1 × 4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर बचे हुए दो नंबर को मैंने एरो ए की तरफ लगा रखा है जानबूझ के, ताकि आपको याद रहे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना, फिर बचे हुए दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना 2 × 3। बीच में माइनस का साइन ही लगना है, याद रखेंगे, ठीक है। वो कैसे आगे बात करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 1 × 4 4 हो जाएगा, -2 × 3 6 हो जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया 5 2 7 3, करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट ये बन गया है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने एरो सिर्फ इसमें लगाया, इसमें नहीं लगा रहा हूँ जानबूझ के। सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2, 15 - 14 1 आ गया आंसर। अब देखिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है, मैंने सीधे उसका करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लिख दिया है। कोई 1 2 3 0 1 2 4 8 5 ऐसे कोई बना दिया है। अब देखिए, इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें एक्सपेंड करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन कर रहे हैं। R1 के लॉन्ग कर सकते हैं, R2 के लॉन्ग कर सकते हैं, R3 के लॉन्ग। ये R1 है, या R2 है, या R3, या C1 के लॉन्ग कर सकते हैं, C2 के, या C3। आप किसी की एक्सपेंड करके इसे सॉल्व कीजिए, हर तरह से इसकी वैल्यू सेम आएगी, आपका आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपकी चॉइस है, आप इसे R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, या R2 के करें, R3 के। मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से कॉलम के लॉन्ग भी एक्सपेंड करूँगा, ताकि आपको दोनों बात समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू R1 में देखिए नंबर है 1 2 3, 3 नंबर हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पेपर में करके दिखाता हूँ, ठीक है।
ये देखिए पेपर में, देखिए R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ जैसे, देखिए R1 हमारी लिखी हुई है 1 2 3, दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले 1 को उतार लें, 2 को उतार लें, 3 को उतार लें, लिख दिया आपने। ठीक है, इन नंबरों को, R1 के नंबरों को लिख दिया। अब देखिए जब 1 लिखा हुआ है तो 1 जिस रो में है उसे छोड़ना है, जिस कॉलम में है उसे छोड़ना है। तो देखो जो रो है तो मैंने निशान लगा रखी है रेड पेन से। अब इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बस देखिए ये रो भी हटा दी, ये कॉलम भी हटा दिए, देखिए रो हट गई। अब कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको? ये नंबर दिखा रहे हैं 1 2 8 5। अब ये 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया 1 2 8 5, यहाँ लिख देंगे इसके साथ में 1 2 8 5। समझ में आ गया? फिर दोबारा देखें, अब नंबर आ गया 2 में, देखिए इस रो में 2 है और इस कॉलम में 2 है, इसे छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए। देखिए तो कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको? 0 2 4 5, ध्यान रहेगा 0 2 4 5 लिख देंगे यहाँ पर 0 2 4 5। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर इसमें क्या है? 3। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए जिसमें 3 है इस कॉलम को छोड़ना है और इस रो को छोड़ना है। अब देखिए कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको? 0 1 4 8, इन्हें एज इट इज उतार दीजिए 0 1 4 8। ध्यान दें सबसे पहले प्लस का साइन लगेगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर प्लस का। इस साइन का पता कैसे चलेगा इसकी बात मैं अभी करता हूँ थोड़ी देर में। देखिए इतना हो गया। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 1 ब्रैकेट, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताया था 1 × 5 माइनस 8 × 2 माइनस 2, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 5, फिर माइनस 4 × 2 प्लस 3, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 8 माइनस 1 × 4। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 × 5 कितना आएगा? 5 माइनस 16 माइनस 2 0 माइनस 8 प्लस 3 0 माइनस 4। सॉल्व कीजिए, कितना आ गया? माइनस 11 प्लस 16 माइनस 12, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 11 प्लस 4 दैट इज माइनस 7। देखिए तो हमने यही कराया पूरा माइनस 7 आंसर आ रहा है। समझ में आया आपके? दोबारा देखें, हमने ये रो दे रखी है, हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करा है, तो हमने इसको राउंड कर लिया है समझने के लिए। 1 2 3 को नोट करा, प्लस माइनस प्लस साइन लगाया, जब जिस रो में और जिस कॉलम में 1 है इसे छोड़ दिया, बची हुए हिस्से को लिख दिया यहाँ पर। फिर 2 में जिस रो में जिस कॉलम में 2 है उसे छोड़ दिया, बाकी को लिख दिया। ऐसे 3 में जिस रो में जिस कॉलम में 3 है इसे छोड़ दिया, बाकी को लिख दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ज़रा देखिए मैंने डिटरमिनेंट बना रखा है। जब हम एक्सपेंड करेंगे, अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो साइन आएंगे प्लस माइनस प्लस, अगर R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अगर R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो फिर प्लस माइनस प्लस। फिर से देखें, अगर C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो साइन आएंगे प्लस माइनस प्लस, C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएंगे। याद रहेंगे? ध्यान दें जो माइनस साइन है वो सिर्फ इन जगहों पे है, ये दिखाई दे रहा, सिर्फ इन 4 जगहों पे है। ठीक है, आप इसे कैसे भी याद रखिए, यहाँ पर प्लस होगा ये याद रख लीजिए, तो सारे बन जाएंगे। प्लस माइनस प्लस लिखा है, प्लस माइनस प्लस लिखा है, सब अल्टरनेट में लिखे हैं। तो अगर आप एक बार इसे बना के लिख लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख रहा हूँ, मैंने यही मैट्रिक्स दोबारा लिखा। अब की बार मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा अलोंग C2। अभी अलोंग R1 करा था एक्सपेंशन, अब अलोंग C2। ये आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब C2 ये है, इसके मैंने राउंड कर दिया, अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए मैंने निशानों को हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ। ठीक है, ये देखिए मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करके आपको अलग से बता देता हूँ। देखिए क्या करेंगे हम, C2 ये है, दिखाई दिया आपको C2। ठीक है, इसको राउंड कर लिया। C2 में कौन कौन से नंबर हैं? 2 1 8। अब देखिए इसमें निशान कौन सा लगेगा? यहाँ पर इसके आगे कौन सा आएगा? माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ लिख देता हूँ माइनस प्लस माइनस, निशान मैंने पहले लगा दिया। ठीक है, अब देखिए जब इसको 2 को लिख बात करेंगे तो जिस रो में और जिस कॉलम में 2 है इसे छोड़ दीजिए। देखिए मैंने पेन रख ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसे छोड़ दिया, दिखाई दिया कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको? 0 2 4 5 लिख देंगे यहाँ पर 0 2 4 5। अब आए इस 1 पे, दिखाई दिया 1 पे, जिस रो में और जिस कॉलम में 1 है इसे छोड़ दीजिए। कौन कौन से नंबर बचेंगे? दिखाई दे रहे हैं आपको 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5।
लिख देंगे यहाँ पर 1 3 4 5। अब इसके बाद -8, ये 8 आया ना, जिस रो में जिस कॉलम में ए से छोड़िए, देखिए क्या बचा 1 3 0 2, इतने तो बचेगा, यहाँ लिख दीजिए 1 3 0 2। इन्हें सॉल्व करेंगे हम, देखिए ये होगा -2। अब देखिए पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं निशान लगा दे रहा हूँ, पहले किन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा हमारा 0 × 5 -2 × 4 प्लस 1 × 5 -4 × 3 -8, फिर इन्हें करेंगे 1 × 2 -0 × 3। सॉल्व कीजिए, -2 is 0 -8 प्लस 1 5 -12 -8 2 -0। ध्यान दें ये -2 अंदर हो गया -8 प्लस 1, ये हो गया -7 -8 × 2। सॉल्व करते हैं हम, ये क्या आ जाएगा -2 × -8 कितना आ जाएगा 16 -7 -16, 16 से 16 शहीद हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -7। देखिए ये आंसर वही आया जो आंसर हमारा यहाँ आ रहा था। देखिए ये पहले हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करा था तो भी आंसर हमारा आ रहा था -7, और अब हमने ये C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करा तब भी हमारा आंसर आ रहा -7। मीन्स आप इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, R2 के R3 के, या C1 के C2 के C3, जिससे आपको अच्छा लगे उसके लॉन्ग एक्सपेंड करें, आंसर हर हाल में सेम आएगा। आपको सलाह दी जाती है आप उसके लॉन्ग एक्सपेंड करें जिस रो में या कॉलम में ज़ीरो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे मुझे सबसे अच्छा एक्सपेंड करना चाहिए तो C1 के लॉन्ग, मैंने खाली समझाने के लिए आपको और तरीक़ों से कर दिया क्योंकि C1 में ज़ीरो आ रहा है। देखिए इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 में आइए, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2/2 का डिटरमिनेंट हमें दे रखा है और हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 2 4 -5 और -1 दे रखा है, क्या करेंगे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 × -5। अब देखिए ज़रा 2 × -1 हो गया -2 और 4 × -5 ये -20 और माइनस प्लस होकर +20 आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ गया 80, ये आंसर हो गया। इस तरह से फिर 2/2 डिटरमिनेंट दिया। अब के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा × cos थीटा लिख दिया यहाँ पर, फिर इन्हें करेंगे, माइनस का साइन आएगा साइन थीटा × माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये आंसर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लग गए। सेकेंड पार्ट देखिए, ये आपको दे रखा है x² - x + 1 x - 1 x + 1 x + 1, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x + 1 ये लिखा है, x + 1 ये लिखा है, फिर माइनस का साइन इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 x + 1। देखिए ये फार्मूला बन गया x³ + 1 का, a³ + b³ का, x³ + 1³ हो गया, ठीक है 1³ तो 1 ही होता है, माइनस ये बन गया x² - 1² का, a² - b² का फॉर्मूला बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया, तो ये हो गया x³ + 1 और यहाँ ब्रैकेट खोला तो अंदर साइन चेंज हो गए, ये आ गया x³ - x² और 1 1 ऐड होकर आ गया 2 आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में 2/2 मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 4 2, हमें शो करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a, मीन्स पहले 2 से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए को, फिर जो है उसका डिटरमिनेंट निकालें, और एक है = 4 डिटरमिनेंट ए, मीन्स पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालें फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों इक्वल आते हैं, ये हमें शो करना। तो देखिए पहले आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आप डिटरमिनेंट ए निकालिए, इसमें मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे 1 2 4 2, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 2 माइनस बचे हुए को मल्टीप्लाई कीजिए 4 2, 2 - 8 = -6, इतना हिस्सा आगे किसकी वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ए की। अब देखिए आगे इसके बाद अब आपको 2a निकालना था, 2 × मैट्रिक्स ए, तो 2 मैट्रिक्स ए लिख दिया, 2 से अंदर सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, इस 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप इस मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट का साइन लगा दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 × 4, बचे हुए को मल्टीप्लाई कीजिए 8 × 4, 8 - 8 4 कितना होता है 32, ठीक है, माइनस करेंगे -24 आया, जिससे आप 4 × -6 लिख सकते हैं,
और देखिए अभी हमने पीछे निकाला था डिटरमिनेंट ए, उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी -6, तो 4 इंटू -6 करा और -6 के डिटरमिनेंट ए रख दिया, तो हमारा आ गया डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 डिटरमिनेंट ए। ये मॉड नहीं है, इसे मॉड मत मानिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए दिया और इसके लिए आपको शो करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ए। देखिए पहले डिटरमिनेंट ए हमने बना दिया है, मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटरमिनेंट। अब मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, हालांकि C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना आसान था, मैंने जानबूझ के R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया ताकि आपको इसकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना आसान इसलिए था, इसमें 2 0 थे, ठीक है। तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड मैंने इसलिए कर दिए कि आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। अभी एक ही बार आपने एक ही क्वेश्चन करा है। तो देखिए हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, पहले 1 लिखा, ये देखिए 1 लिख दिया, फिर ये 0 उतार दिया, फिर ये 1 लिख दिया, इसके आगे प्लस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगा। जब ये 1 लिखा है तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, बचा 1 2 0 4, यहाँ लिख दिया देखो 1 2 0 4। फिर ये 0 लिखा है, ये इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, 0 0 2 0 4 लिख दिया। हालांकि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 0 का कुछ भी मल्टीपल होगा 0 होगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया। ऐसे ही यहाँ 1 लिखा तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, 0 1 0 0 ही लिख दिया, 0 1 0 0। आप देखिए 1 तो कुछ है नहीं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2, ये 0 है, हालांकि अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2 हो गया, प्लस 1, यहाँ भी 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 कर दिया। देखिए ये 4 आ गया, ये 0 हो गया, लिख दिया, ये तो पूरा 0 हो ही जाएगा, ये पूरा 0 हो ही गया, तो आंसर आ गया 4, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ए की। फिर आपने 3a की वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करते हो सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, 3 से सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब डिटरमिनेंट ऑफ 3a, इसका डिटरमिनेंट निकाला। अब मैंने इस बार R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करा है, यहाँ 2 0 हैं, R1 के C1 के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकता था, R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करा है, फिर एक नई चीज़ सिखाने के लिए। तो देखो यहाँ 2 0 हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंड करना और आसान हो गया। 0 लिखा, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है। 0 है तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिए, 0 3 3 6 ये आ गया। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, ये 0 लिखा तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 3 3 0 6, 3 3 0 6। फिर ये 12 लिखेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 0 0 3 लिख दिया, 3 0 0 3। ये 0 देखो ध्यान दें, यहाँ देखो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस लगा दिया। ये 0 है, 0 सॉल्व नहीं करना, ये 12 3 इंटू 3 माइनस 0, 108 आ गया। 108 को क्या लिखेंगे, 27 इंटू 4, और 4 अभी हमने देखा था डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी 4, यहाँ इसकी के डिटरमिनेंट ए रख देंगे, तो ये प्रूव हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5th, इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको इवेल्युएट करना है वैल्यू इस डिटरमिनेंट की। आप चाहे R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, चाहे R2 के, चाहे R3 के, चाहे C1 के, चाहे C2 के, चाहे C3 के। सबसे आसान तो ये था आप इस R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करते, क्योंकि उसमें 2 0 थे। मैंने समझाने के लिए और प्रैक्टिस कराने के लिए आज में R1 के लॉन्ग ही एक्सपेंड कर रखा है। R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करना सबसे आसान होता, ठीक है, क्योंकि 2 0 हैं, 2 0 के लॉन्ग एक्सपेंड करना आसान होता। तो मैंने फिलहाल R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया है। ये 3 लिखा है तो ये पहले 3 -1 -2 रखा, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन लगेगा। देखो 3 लिखा है, -1 लिखा है, -2 लिखा है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है। ये 3 है तो बचे हुए नंबर ये हैं, इस रो इस कॉलम को छोड़ दें, 0 -1 -5 0। फिर -1 है, बचे हुए नंबर इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ दिए, 0 -1 3 0 लिख दिया। -2 है, इस रो इस कॉलम को छोड़िए, 0 0 3 -5 हो गया। पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, देखो 3, ये 0 आ गया, 0 0, -1 इंटू -5 ये लिखा है। फिर ऐसे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1, ये 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 इंटू 3 लिखा है। फिर ऐसे -2 लिखा है, 0 इंटू -5 ये लिखा है, 0 इंटू 3 लिखा है। इतनी सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट 0 -5, फिर 0 + 3, लास्ट वाला तो 0 आना, ये -15 + 3 -12 हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में भी हमें
3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ही दे रखा। देखो इसमें हम कहेंगे कि इसे R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया हमने, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए मैं ले रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर तो खैर नहीं है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन में 201 ने मैंने जानबूझ के उन्हें नहीं लिया है। उनके लॉन्ग भी आप ले सकते हैं, आप सीख जाएँ तो आप किसी को लॉन्ग भी ले सकते हैं। देखिए R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले 3 - 4 - 5 इसे लिखनी 3 - 4 + 5 इन्हें लिख दिया। अब देखो प्लस माइनस प्लस का साइन लगेगा, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे -4 के आगे फिर माइनस का साइन और इसके आगे प्लस का साइन। अब देखिए ये 3 है तो 3 में देखिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा 1 - 2 3 1, एक छोटा डिटरमिनेंट और बन गया। -4 है तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, कितना बचेगा 1 - 2 2 1। और 5 के केस में इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 2 3 बन गया। अब तो पहले इसे और इसे मल्टीप्लाई करना, यह आ गया 3। अब देखिए 1 × 1 1 लिख दिया, 3 × -2 -6 होगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो गया। 1 × 1 1, 2 × -2 -4 हुआ, लेकिन यहाँ +4 हो जाएगा माइनस माइनस करके, +5, 1 × 3 3, 2 × 1 2, बीच में माइनस का साइन आता ही है। तो 6 + 1 7, 7 × 3 21, 4 + 1 5, 5 × 4 20, 3 - 2 1 आ गया, 1 × 5 5। तो 21 20 और 5 को ऐड करके कितना आता है 46, ये आंसर। देखिए इसका थर्ड पार्ट में भी आपको इसमें ये डिटरमिनेंट दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे कि इसे फिर से R1 के लॉन्ग ही एक्सपेंड कर दे रहे हैं। इसमें देखिए R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करा हमने, तो देखिए एक तो पहला 0 नंबर है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, मैंने तीनों को लिख दिया 0 1 2। इसके आगे प्लस साइन लगना, माइनस लगना, प्लस लगना, देखो प्लस माइनस और प्लस लगा दिया। अब देखिए 0 के पास छोटा डिटरमिनेंट जो है ये बचा हुआ है, इस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, ये बचा हुआ ना, देखिए ये बचेगा, लिख दिया 0 - 3 3 0। 1 के साथ इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचेगा, इस कॉलम को हटाइए तो -1 - 3 -2 0 है, लिख दिए -1 - 3 -2 0। फिर 2 है, 2 के केस में इस रो को छोड़ना, इस कॉलम को क्या बचेगा -1 0 -2 3। अब फिर वैसे ही इनको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, इसको करो, इसे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। फिर देखिए -1 है, इनको मल्टीप्लाई करके आया 0 और इनको मल्टीप्लाई करके आया 6, तो ये -6 हो गया, माइनस का साइन बीच में लगता है। 2 इनको मल्टीप्लाई करके -3 और ये तो 0 ही आने। देखिए सॉल्व कीजिए, -6 और -1 6 हो गया, और ये -3 और 2 -6 हो गया, आंसर आ गया 0। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में आपको ये डिटरमिनेंट फिर 3/3 का दे रखा है। अब की बार मैंने ध्यान रखा 0 का, तो मैंने C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करा, C1 में एक 0 है। देखिए C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 2 0 3 मैंने लिख दिया, 2 लिखा, 0 लिखा, 3 लिखा, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते थे ना, मैंने बताया था साइन ऐसे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए हम उसी तरह से एक्सपेंशन करेंगे। हमने ये C1 के एलिमेंट लिखे हैं 2 0 3, प्लस माइनस प्लस हमने यहाँ के अकॉर्डिंग लगा दिया। अब देखिए 2 है, 2 का हमने ये इस रो को और इस कॉलम को छोड़िए, तो बचा हुआ हिस्सा देखिए क्या है, देखिए ज़रा, ये छोड़ा है और ये छोड़ा, तो बचा हुआ हिस्सा क्या है 2 - 1 -5 0, देखो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद क्या आता है इसमें 0, 0 के साथ देखिए ये इस रो को इस कॉलम को छोड़ दें, -1 -2 -5 0 मैंने लिख दिया। हालांकि 0 के साथ आप नहीं भी लिखेंगे तो 0 ही आना है, कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद 3 में इस कॉलम को और इस रो को छोड़िए, क्या बचेगा -1 -2 2 -1, ये बात यहाँ लिख दी है। अब देखिए सिंपल सी बात है, छोटे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर एरो लगा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये हम करेंगे, ये आ गया, देखिए 2 उतार दिया, 2 × 0 0 आ गया। फिर देखिए -5 और -1 को मल्टीप्लाई करके आएगा 5 और हमने बीच में माइनस का साइन लगाना है। ये 5 प्लस का आया, देखिए माइनस माइनस है, प्लस का आया, बीच में माइनस का साइन लगा। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही होगा। +3 -1 × -1 +1 हो गया,
और 2 इंटू -2 -4 हो गया, और यहाँ पर माइनस का साइन पहले ही हम लगाते हैं तो +4 आ जाएगा। सॉल्व करें तो 2 इंटू -5 -10 हो गया, ये 0 है। 4 + 1 5 आ गया, और 5 इंटू 3 15 हो गया। देखिए -10 और 15 को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5, ये आंसर हो गया। देखिए 6th क्वेश्चन में आइए। 6th क्वेश्चन में 3×3 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसकी करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट पता लगा लिया, बस सारे एलिमेंट्स एज इट इज आने हैं और यहाँ डिटरमिनेंट का साइन लग रहा है। अब इसको एक्सपेंड करना है, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, अब देखिए R1 के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए हमने ये R1 है 1 1 -2 को उतार लिया, 1 1 -2, इसके आगे प्लस साइन, ये देखिए माइनस साइन, फिर प्लस साइन, इसी फॉर्मूले से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए जब ये 1 है पहले, इसके इस रो को और इस कॉलम को छोड़िए, देखिए तो क्या क्या बनेगा, इसको छोड़ा और इसको छोड़ दिया, देखिए हमने क्या बना है, बचा है 1 -3 4 -9, ये लिख दिया 1 -3 4 -9। ऐसे इस 1 के लिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, देखिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बचेगा, 2 -3 5 -9 लिख दिया। इसके बाद इसके लिए -2 के लिए आप क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 5 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर वैसे सॉल्व होना है, ये मैं तीर सिर्फ एक ही जगह लगा रहा हूँ जानबूझ के। 1 एज इट इज आ गया, 1 इंटू -9 लिख दिया, 4 इंटू -3 ये आ गया, बीच में माइनस का साइन, ऐसी 1 एज इट इज आ गया, 2 इंटू -9 ये लिख दिया है, 5 इंटू -3 ये लिखा है, फिर ये -2 एज इट इज आया है, 2 इंटू 4 ये लिखा है, और 1 इंटू 5 ये लिखा है। ज़रा देखिए तो क्या आ जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, -9 आ गया, -3 इंटू 4 -12 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए -1 का माइनस आ गया, 2 इंटू -9 -18 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस का आ गया, ऐसे -2 लिखा हुआ है, 4 इंटू 2 8 हो गया, 1 इंटू 5 5 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, इनको सॉल्व करके ये आ जाएगा 3 3 6। ठीक है, और 3 और 3 ऐड होकर 6 आ गया, 6 -6 हो गया 0। अब देखिए 7th क्वेश्चन में आइए। 7th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दोनों तरफ 2×2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट आपको दे रखे। देखिए अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में हमने बताया था दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं तो कोई जरूरी नहीं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, उनकी वैल्यूज इक्वल होना जरूरी है। तो देखिए ये कैसे होगा, हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, राइट वाले को, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 बचा हुआ, 5 इंटू 4 ये आ गया। ऐसे यहाँ भी पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू एक्स बचा हुआ, 6 इंटू 4 आ गया। देखिए हो गया 2 - 20 इज इक्वल्स टू 2x² - 24। ठीक है, 2 - 20 -18 हो गया, ये एज इट इज लिख दिया हमने यहाँ पर। 2x² को एक तरफ करा है, बाकी सब एक तरफ कर गए, तो 24 - 18 हो गया। सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो x² इज इक्वल्स टू आ गया 3, x की वैल्यू ±√3 आएगी, प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। सेकेंड पार्ट बिल्कुल इस तरह से है, दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं, आप फिर वही करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 लिखा है, 4 इंटू 3 लिखा है, ऐसे x इंटू 5 ये लिखा है, 2x इंटू 3 ये लिखा है, 10 12 ये आ गया, 5x - 6x ये आ जाएगा, सॉल्व करके -2 इधर आ जाएगा -x, इसकी वैल्यू आ गई x। 8th क्वेश्चन में भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर वही करना है आपने, इन्हें सॉल्व करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ इक्वल नहीं, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में और डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में लगा देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है हमने, ये ध्यान रखना है। देखिए अब इन्हें x इंटू एक्स ये लिख दिया मैंने, 18 इंटू 2 यहाँ लिख दिया, ऐसे 6 इंटू 6 ये लिखा है, 18 इंटू 2 यहाँ लिखा है। देखिए हो गया x² - 36 हो गया, ऐसे यहाँ 36 - 36 0 आ गया, तो x² - 36 इज इक्वल्स टू 0, तो x² इज इक्वल्स टू 36 आ गया, तो x की वैल्यू क्या बन गई, +- 6, तो आंसर आ गए इसके।